दोस्तों अगर सावन में अगर आप ये 4 चीजें खा रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दरअसल आप कुछ चीजें ऐसी खा रहे हैं जो आपको सावन में नुकसान दे सकती है और वो आपको अभी आज ही रोकनी होगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, सावन का मतलब होता है बारिश। तुम तो जानते हो कि बारिश होती रहती है। बारिश का मतलब ज्यादा नमी, नमी के साथ साथ पैदा होते हैं क्या, बैक्टीरिया और कीटाणु, सब के सब गंदगी पैदा होने लगती है। तो ऐसे में हमारे जो खान पान है उनमें भी कई प्रकार के गंदगी और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसलिए ही हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों पहले अगर मैं फूड करूं, सबसे पहली वाली चीजें की बात करूं तो वो है पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बारिश के मौसम में ज्यादा नमी हो जाती है। नमी में क्या होती है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती है उनमें बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको उन्हें पत्तेदार सब्जियों को अच्छे से वॉश करके खाना है। गंदी सब्जियों को हाथ नहीं लगाना, घर लाए अच्छे से उसको वॉश करके आपको तभी खाना है, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरी चीज आपको जानकर हैरानी होगी और वो क्या है कि आपको दही और दूध का कम सेवन करना है बरसात के मौसम में। ऐसा क्यों बोला मैं? दरअसल अभी मैंने आपको जैसा बताया कि बरसात के मौसम में, सावन के मौसम में पत्तेदार सब्जियों पर क्या पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब जो हमारे जानवर हैं जो दूध देते हैं वो भी क्या खाते हैं, वो हरा चारा ही खाते हैं। अब ऐसे में ज्यादा नमी की वजह से उनमें क्या पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके मुंह में जाते हैं, उनके पेट में जाते हैं, और वही बैक्टीरिया कहाँ के मिलते हैं, दूध में आकर मिल जाते हैं जो हम दूध पीते हैं। तो इसलिए दूध और दही सावन के मौसम में आपको कम सेवन करना चाहिए। और शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सावन के मौसम में कढ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कढ़ी मट्ठे से बनती है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरी चीज जो आपको सावन में नहीं खानी वो है क्या, पहले से कटे हुए फल। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ फलों को पहले काट देते हैं और वो जो भैया कटे हुए रखे रहते हैं और कुछ समय बाद उसका सेवन करते हैं, लेकिन ये सावन में आपको नहीं करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप फलों को ज्यादा समय के लिए काट कर रख देंगे तो उनमें गंदगी भरने लगेगी, मक्खी, मच्छर और तमाम प्रकार के बैक्टीरिया उन फलों में जाने लगेंगे, जिससे आप क्या पड़ जाओगे, आप बीमार पड़ सकते हो। तो इसलिए अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसलिए ज्यादा कटे हुए फल ना खाएं, ताजे आपको हैंड टू हैंड डायरेक्ट फल खाने हैं। चौथी चीज जिसे आपको सेवन नहीं करना और जिस पर ज्यादातर लोग पिले रहते हैं सबसे ज्यादा, वो क्या है दोस्तों, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड का मतलब है ठेले पर बिकने वाले फास्ट फूड, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, ये वगैरह वगैरह जो ठेले पर बिकते हैं। दरअसल आज के समय में दोस्तों हमारा खान पान ऐसा हो चुका है, चारों तरफ फास्ट फूड है, मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है, इन चीज़ों से हम बच ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप इनका ज़्यादा सेवन कर सकते हैं तो आपको आपका शरीर जो है बीमारी से भरने लगेगा। अब वो क्यों, दरअसल ये फास्ट फूड जितने भी ठेलों पर रखे हुए रहते हैं इनमें गंदगी बढ़ती रहती है। गंदगी के साथ साथ तमाम प्रकार की जो धूल होती है सड़क पर, वो भी इन तमाम प्रकार के खाने में सब में जाकर मिल जाती है। साथ साथ इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं जो हमें क्या बनाते हैं, हमें बीमार बनाने लगते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो रही है। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए, सावन में स्ट्रीट फूड को तो ना ही कहते, घर का खाना शुद्ध और साफ सुथरा ही सेवन करें। तो दोस्तों ये थे वो 4 फूड जिन्हें सावन में आपको या तो छोड़ देना चाहिए या उनका कम सेवन करना चाहिए, या ध्यान से उनका सेवन करें ताकि आप एक हेल्दी जीवन जी सके, जल्दी से आप बीमार ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर कर दे दूसरों के साथ, ताकि ये जानकारी भी उन तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।